प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्लीज़ धन्यवाद। आज का संदेश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीर विषय पर आज मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल का जो माहौल है संसार का, पूरे संसार की बात कर रहा हूं मैं, युद्ध जो है वो अपने चरम पर है, चरम सीमा पर है युद्ध। ईरान, इराक, इज़राइल, अमेरिका, ये सब लोग आपस में क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। और इसमें क्या है, युद्ध में नागरिक भी बहुत मरते हैं। तो ये मृत्यु जो है ये मुंह फाड़े खड़ी है, अपने बाहों को पसारे खड़ी है और पता नहीं किसको कब निकल जाए। अभी हमारे अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 272 से ज़्यादा लोग गुजर गए। फिर कश्मीर में एक अटैक हुआ आतंकवादियों के द्वारा, वहाँ पर कितने लोग मर गए। क्रिकेट मैच के दौरान एक भगदड़ हुई, वहाँ पर कितने लोग मर गए। तो ज़िंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है। तो ऐसे माहौल में डर का एक माहौल हमारे चारों तरफ बना हुआ है, क्योंकि 2025 में कुछ ऐसी घटनाएं जल्दी हमारे साथ हुई हैं जिससे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन ये बातें जो हैं वो सच हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। लेकिन तो जब ऐसे मौके में, ऐसे माहौल में जब हमारे प्राण जो हैं बिल्कुल ही खतरे में हैं, तो ऐसे में हम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करें। आज मैं 3 बातें आपके सामने रखूंगा कि हम अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला प्रभु है, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम किस तरह से परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हों और परमेश्वर की इन बातों को जाने और वचन को पढ़कर अपने प्राणों की रक्षा करने वाले खुद हम बन जाएं। आज 3 बातों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 बातें और बताऊंगा, और वो है परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर की वाचा और फिर हमारे काम। ये तीनों बातें, इसी 3 काम, इन कामों में ही वो 3 काम है जो हमें करने हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए। तो अगर आप अपने प्राणों की रक्षा करने चाहते हैं, अपने परिवार की, अपने कुटुंब की, अपने घराने की रक्षा करना चाहते हैं, अपने दोस्तों की, अपने अजीज़ों की रक्षा करना चाहते हैं, तो आज का वचन आपके लिए है। इसे स्किप मत कीजिए, पूरा संदेश सुनिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है ये। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे प्राण जो है वो सुरक्षित रहेंगे और हम उन सारी आपदाओं से, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों, चाहे वो एक्सीडेंटली हों, ऐसी बातों से हम बच सकते हैं। क्योंकि जब हम बचते हैं, इसी को आश्चर्यक्रम कहा जाता है, और वो आश्चर्यक्रम करने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। रूपस ने आज का सवाल है कि अनंत आग किसके लिए ठहराई गई है। अनंत आग किसके लिए ठहराई गई है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ये नए नियम से मैंने इस सवाल को लिया है। और अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से BBS कोर्स करना, बेसिक बाइबल स्टडी, आपके बेस को जो मजबूत करे, और उसमें आप क्या करेंगे, जब सीख जाएंगे तो अपने चर्च में अपने पास्टर के साथ खड़े रहकर उनकी गैर हाजिरी में आप चर्च को संभाल सकते हैं और इवेंजलिस्ट बन के आप जगह जगह जाके प्रचार भी कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी सब्जेक्ट हैं उसमें हज़ारों सरमन आपको मिलेंगे, और ऐसे सरमन जो लोगों के जीवन को बदल देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। मामूली सी फीस है, साल भर का कोर्स है, 12 महीने का, 1 हफ्ते का कोर्स नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि 1 हफ्ते की कोर्स के लिए भी लोग 5-5 हज़ार रुपये फ़ीस लेते हैं, लेकिन हमारा जो है पूरा 1 साल का 12 महीने का कोर्स है, जिसमें लगभग 18 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लोगों के जीवन को बदल देते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो सीख चुके हैं। अब हमारा 14वां बैच शुरू होने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।
एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि आज भी तेरा आत्मा हो, ताकि जो गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पर प्रकट हो जाए। जितने भी लोग इस वचन को आज सुन रहे हैं उनकी समझ को खोल देना मेरे प्रभु जी, बुद्धि को खोल देना प्रभु जी। वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि देना मेरे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे आज के वचन की गहराई को समझें और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। इन सभी पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। सबको आशीषित कर, सबकी रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही नाजुक और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि डर के माहौल में कैसे करें प्राणों की रक्षा, कैसे करें प्राणों की रक्षा। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया कि माहौल जो है बहुत ही खराब चल रहा है, बहुत ही खतरनाक है। और हम देख रहे हैं युद्ध में कितने लोग मर चुके हैं, सैनिक भी मरते हैं और जो जनता है वो भी मरती है। और उसके बाद हम जो दूसरी चीज़ें देखते हैं, एक्सीडेंटली जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं, जैसे कि प्लेन क्रैश हो गया था अहमदाबाद में अभी, और फिर कश्मीर में वहाँ पर मिलिटेंट ने क्या करा, वहाँ पर आकर लोगों को गोलियों से मारा। और फिर एक क्रिकेट मैच के दौरान क्या हुआ, भगदड़ मच गई और वहाँ पर कई लोग मर गए। और भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि जब मेला लगा था, कुंभ के मेले में, वहाँ पर भी बहुत से लोग मरते हैं। और भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जिसमें बहुत से लोग अपने अजीज़ों को खो देते हैं। हम अपने प्राण की रक्षा खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि परमेश्वर है जो हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला है। हमें करना क्या है, हम सबसे पहले क्या करें, हम परमेश्वर से इस विषय में प्रार्थना करें, अपने प्राण के विषय में। हम संसारिक चीज़ों को मांगने में तो बहुत कुछ करते हैं, हम एक वचन को बार बार कोट करते हैं और परमेश्वर को बताते हैं, प्रभु तूने ही तो कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और हम मांगते क्या है, संसारिक चीज़ें मांगते हैं, अपने सुख सुविधाओं की चीज़ें मांगते हैं, अपनी अभिलाषाओं की चीज़ें मांगते हैं, वो मांगते रहते हैं परमेश्वर से। और वो चीज़ नहीं मांगते जिसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, और वो है हमारे प्राणों की रक्षा। हमारे प्राण, हमारा प्राण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शरीर में प्राण रहेगा तभी हम उन सारी सुख सुविधाओं को यूज़ कर सकते हैं जो हम परमेश्वर से मांगते हैं। तो आज हम अपने प्राणों के विषय में गंभीर हो जाएं और अपने प्राणों को बचाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करें, आइए देखेंगे। भजन संहिता 25 अध्याय और उसका 20 पद, सॉन्ग चैप्टर 25 वर्स 20। यहाँ पर लिखा है, मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। यहाँ पे राजा दाऊद लिखते हैं कि मेरे प्राणों की रक्षा कर। कौन करता है हमारे प्राणों की रक्षा? परमेश्वर करता है। लिखा है, मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। हम परमेश्वर के शरणागत होते हैं तब हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने परिवार के, अपने घर की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके प्राणों की रक्षा के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। बहुत ज़रूरी बात है ये प्रार्थना हमारे लिए बहुत ही सटीक है। और इसी तरह की एक प्रार्थना भजन संहिता 86 अध्याय में भी लिखी है। जब हम पढ़ते हैं सॉन्ग्स चैप्टर 86 और उसका दूसरा पद जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ, तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। तो प्राणों की रक्षा के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं और पता नहीं क्या क्या हम परमेश्वर के सामने अपने डिमांड को रखते हैं। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हम मांगते हैं परमेश्वर से जो हमारे पास होती भी हैं और नहीं भी होती, फिर भी हम उन चीज़ों को नहीं मांगते जिनकी हमें आज सख्त ज़रूरत है। आज हमें सुख शांति की ज़रूरत है, आज हमें अपनी रक्षा की ज़रूरत है, आज हमें प्रेम की ज़रूरत है जो परिवार को एक कर दे, वो प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है। तो ऐसी चीज़ें हम परमेश्वर से मांगे, और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर का वायदा हमारे पास आएगा। और वो देखेंगे कहाँ पर लिखा है, भजन संहिता 121 अध्याय और उसका 7 पद, सॉन्ग चैप्टर 121 वर्स 7। यहाँ पर लिखा है,
और सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। कौन? परमेश्वर। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहली बात देखी हमने प्रार्थना, दूसरी बात हमने देखी है कि वायदा करता है परमेश्वर का वचन हमसे कि परमेश्वर यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। सारी विपत्ति कौन सी हो, चाहे वो भगदड़ हो, चाहे वो मिलिटेंट अटैक हो, चाहे दुर्घटनाएं हों, चाहे युद्ध हो, हर एक घटना से, हर एक विपत्ति से परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हमें अपने प्रोटेक्शन में ले लेगा, अपनी बाहों में ले लेगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाती है। जैसे हम एक गाना गाते हैं कि जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया, वैसे ही तेरी छाया सरों पर है हमारे, संभाल प्रभु जी। तो संभालने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा यीशु, जिसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया। वही हमारे प्राणों की रक्षा करता है। हमारे प्राणों को बचाने के लिए उसने अपने प्राणों को दे दिया। हम देखते हैं वो 3 काम मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिनसे हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन पहला जो इनसे भी ऊपर एक बात है वो है प्रार्थना। हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने परिवार के प्राणों की रक्षा के लिए, अपने घराने के प्राणों की रक्षा के लिए, अपने अजीज़ों के प्राणों की रक्षा के लिए और अपने जानकारों के प्राणों की रक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा कर। और वो ज़रूर करेगा, वो ज़रूर करेगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है भजन संहिता 121 के हमने 7 पद में, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तो रक्षक कौन है? हम इसको अगर भजन संहिता 121 को पूरा पढ़ें तो ये सारी यात्रा का गीत है और इसमें रक्षा के बारे में लिखा है। जब हम शुरू में पढ़ते हैं लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इजराइल का रक्षक ऊँघेगा और न सोएगा। हमारा रक्षक ना ऊँघता न सोता है। वो कोई ऑर्डिनरी गार्ड नहीं है कि रात को जब कोई नहीं देख रहा तो सो गए, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर जागता रहता है और हमारी रक्षा करता है। तो 7 पद में लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। तो ये 3 बातें वो हम जानेंगे जिससे हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। पहली बात तो यही है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। वो हमेशा हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है, अपने स्वर्गदूतों को तैयार रखता है और हमें वो आत्मिक हथियार दिए हैं जिससे कि हम अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकते हैं। लेकिन 3 बातें ऐसी हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे नीति वचन 13 अध्याय और उसका 3 पद, प्रोवर्ब चैप्टर 13 वर्स 3 लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वे अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। ध्यान से सुनिए, लिखा है जो अपने मुंह की चौकसी करता है। मुंह की चौकसी करने का मतलब है अपने जुबान पर कंट्रोल रखना, ना किसी की बुराई करना, ना किसी के साथ छल करना, ना किसी को कोसना, ना किसी को गाली देना, ना किसी को धमकी देना, ना किसी के साथ छल करना। कंट्रोल करना अपनी जुबान पर, क्योंकि वचन हमें बताता है कि यदि तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपने होठों को बुराई से और अपने मुंह को बुराई से, अपने होठों को छल की बात करने से रोके रखें। तो ये जो हमारी जो होठ है, हमारी जो जुबान है, ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। यहाँ पर लिखा है जो अपने मुंह की चौकसी करता है। हमें चौकसी करनी है अपने मुंह की, ताकि इससे कोई गलत बात ना निकले, गाली ना निकले, श्राप ना निकले, गंदी बातें ना निकलें और ऐसी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो इससे ना निकले। लिखा है जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। पहला काम हमें क्या करना है? अपने मुंह की चौकसी करना है, अपने ज़ुबान पर कंट्रोल करना है। इससे सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो, ऐसी बात इससे निकले कि जिससे परमेश्वर की महिमा हो और हमारी भी आत्मिक उन्नति हो। पहली बात। दूसरी बात हम देखेंगे नीति वचन 19 अध्याय और उसका 16 पद, प्रोवर्ब चैप्टर 19 वर्स 16। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है जो आज्ञा को मानता है,
पहली बात हमने देखी है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, और दूसरी बात है जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। ये मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो सही हूँ, ऐसे लोग विपत्ति में पड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो आज्ञा को मानता है, पहली बात हमने देखी है कि जो अपने होठों की चौकसी करता है, अपने जुबान पर लगाम लगा के रखता है, जो संयम से रहता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। दूसरी बात है जो आज्ञा को मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का जो पालन करता है, जो उसकी चौकसी करता है, जो आज्ञाओं पर ध्यान करता है, जो आज्ञाओं पर चित्त लगाता है, वो अपने प्राण की रक्षा करता है। दूसरी बात। तीसरी बात हम देखेंगे, सबोपदेशक की पुस्तक है 7 अध्याय और उसका 12 पद। सबोपदेशक 7 अध्याय और उसका 12 पद में लिखा है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। बुद्धि से जो ज्ञान, जो बुद्धि परमेश्वर हमको देता है, और ये बुद्धि हमें कब मिलती है, हम कब बुद्धिमान होते हैं, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 1 अध्याय के 7 पद में, प्रोवर्ब चैप्टर 1 वर्स 7 लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, जड़ है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब परमेश्वर का भय हम मानते हैं तब परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाता है। तो सबोपदेशक का लिखने वाला सुलेमान यहाँ पर क्या कहता है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। बुद्धि के द्वारा। बुद्धि कब मिलती है हमको, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि परमेश्वर के भय में जो चलते हैं उनके प्राणों की रक्षा परमेश्वर करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। पहली बात, हमें क्या करना है, अपने मुंह की चौकसी करनी है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। तीसरी बात, हमें परमेश्वर के भय में होकर चलना है। तभी हम सुरक्षित रहेंगे, तभी हम जीवित रहेंगे, तभी हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। और देखिए भजन संहिता 116 के 8 और 9 पद में लिखा है, जब परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करता है तब हमें किस तरह से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। भजन संहिता 116 की 8 और 9, सॉन्ग चैप्टर 116 वर्स 8 एंड 9 लिखा है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैं जीवित रहकर, कैसे जीवित रहेंगे, हम अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, प्रार्थना करके। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसका जवाब देगा कि आने जाने में हर समय, हर पल, हर क्षण मैं तेरी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। और दूसरी बात यह है कि हम अपने ज़ुबान पर अपने आप को कंट्रोल में रखें, ताकि हमारी ज़ुबान हमारे नाश का कारण ना बन जाए, अनाज्ञाकारिता हमारे नाश का कारण ना बन जाए, मूर्खता हमारे नाश का कारण ना बन जाए। तो हमें क्या करना है, अपने ज़ुबान पर कंट्रोल करना है, आज्ञाकारिता में रहना है और बुद्धिमान बनकर परमेश्वर के भय में चलते रहना है। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। अय्यूब की पुस्तक है, उसका 10 अध्याय और उसका 12 पद, जॉब चैप्टर 10 वर्स 12 लिखा है, तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा। ये कौन करता है चौकसी हमारी? अपने तक छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन एक है जो हमारे प्राण की रक्षा करता है, हमारी चौकसी करता है, हमें बचाता है। जैसे अय्यूब के चारों तरफ उसने बाड़ा बांधा और उससे शैतान से सुरक्षित रखा, आज प्रभु वैसे ही हमारे साथ भी व्यवहार करना चाहता है, बशर्ते कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, अपने ज़ुबान पर कंट्रोल करें और उसके भय में रहकर बुद्धिमान बनने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है कि अनंत आग किसके लिए ठहराई गई है, किसके लिए बनाई गई है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल स्कूल से BBS कोर्स करना, बेसिक बाइबल स्टडी,
तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे ये कोर्स करना है। मामूली सी फ़ीस है, आपको वो अदा करनी पड़ेगी। आपको घर बैठे ये कोर्स करना है, आपको कहीं नहीं आना, आपको दिल्ली नहीं आना, घर पर बैठकर आपको बुक भेजी जाएंगी, वो आपको पढ़नी है। क्योंकि बहुत से लोग सीख कर आज सेवकाई में हैं। ये 14वां बैच है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए हम जो है आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे ये कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहिए और अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखिए और उसकी आज्ञा का पालन कीजिए। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई है, परमेश्वर के भय में चलिए ताकि हमारी रक्षा नित्य प्रतिदिन रोज़ होती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।